कैसे हो? हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें आज हम लोग सीखेंगे। हम लोग जानते थे ना कि हाँ, अगर हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि हाँ x इक्वल टू 3 है, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन इधर है f(x), एक फंक्शन इधर f(x) है, ठीक है। हम बोलेंगे बताइएगा x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसको आप चेक करके भली भांति हम लोग ये निष्कर्ष निकालते थे कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसके लिए बहुत सारा मेथड था। एक हम लोग x को टेंस करते थे 3 के करीबन, एक था h वाला फंडा। इन सारे फंडे को इस्तेमाल करके हम ये बताते थे ये फंक्शन हमारा संतत है या नहीं है। अब क्या हो रहा है, आपको संतत पता रहेगा, ये चीज आपको पता रहेगा कि हाँ ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 3 पर संतत है, ये आपको पता है। जब ये फंक्शन संतत है उस कंडीशन में इसके अंदर a और b का क्या वैल्यू होगा, इस प्रकार के प्रश्न को आज सीखेंगे। जैसे ये प्रश्न x इक्वल टू 0 पर संतत है, तो यहाँ पर लैम्डा का क्या वैल्यू होगा ये आज जानने वाले हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आज आप बेहतर तरीके से सीखोगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम लोग इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो हम लोग हमेशा से ध्यान में रख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस समझ चुके हैं, कंटिन्यूअस क्या होता है। अगर कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। x इक्वल टू 3 के लेफ्ट साइड कोई फंक्शन होगा और राइट साइड भी कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे चेक करेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो सिंपल सा हम लोग एक काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दो फॉर्मूला बताया गया है। पहला फॉर्मूला लेफ्ट साइड का जो फंक्शन होगा, लेफ्ट साइड का जो भी फंक्शन होगा, इसमें हम लोग जो है ना, इसमें हम लोग x का वैल्यू, यहाँ पर फंक्शन में x का वैल्यू 3 पुट करेंगे लेफ्ट साइड के फंक्शन में। अगर वो बराबर हो जाए राइट साइड के फंक्शन में अगर हम लोग x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, और ये सब बराबर हो जाए कब, जब हम लोग पूरे के पूरे फंक्शन में x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाए तो हम बोलते थे हाँ हमारा प्यारा सा फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक और h का फंडा था, 3 में हम कुछ h जोड़ेंगे, 3 प्लस h हो रहा है और 3 माइनस h हो रहा है। इस कंडीशन में भी आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला बताए थे, 3 माइनस h होगा। उस कंडीशन में इस पर जो फंक्शन होगा f3 माइनस h, इस पर जो फंक्शन होगा इसमें हम लोग जो है h को 0 के करीबन करेंगे। अगर ये बराबर हो जाए, इस 3 प्लस h पर जो फंक्शन होगा इसमें जो है, अगर इसमें h का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, h का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे हाँ फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूअस है। और ये दोनों किसके बराबर होगा, f3 के बराबर होना चाहिए, ठीक। तब हम बोलेंगे हाँ मेरा फंक्शन, प्यारा सा फंक्शन कंटिन्यूअस है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला मैक्सिमम आप जो है ना बहुपद फलन के लिए इस्तेमाल करोगे ना तो आसानी से बनेगा। बहुपद फलन किस प्रकार का आपको हम पहचानने सिखाए, बहुपद फलन क्या होता, ये सब आपका बहुपद फलन है, ठीक है। ये आपका बहुपद फलन नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रिगो का आपको टर्म दिख रहा होगा, ये ट्रिगो वाला टर्म है, हाँ जी। यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये आपका बहुपद फलन नहीं है। जब इस प्रकार का टर्म आएगा ना तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, वरना वहां पर आपको समस्याएं आएंगी। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपका बहुपद फलन रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और जब आपका बहुपद फलन के अलावा मोड फंक्शन रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा, ध्यान से समझ लो मेरी बातों को, ट्रिगो फंक्शन रहेगा, चाहे जो फंक्शन रहेगा बहुपद के अलावा, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये बातें ध्यान में रखनी है। और एक बात, इसमें जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इस फॉर्मूले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं फॉर्मूले सॉल्व करने के बाद अगर आपका 0/0 का फॉर्म आ जाए, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, या फिर इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाए, या नॉन डिफाइन का फॉर्म आ जाए, तो वहां पर जो है ना डायरेक्ट आप h का वैल्यू या x का वैल्यू नहीं पुट कर देना। मतलब समझो, जैसे मान लो यहाँ कोई फंक्शन है,
लिमिट ऐसा कोई फंक्शन आ गया, हाँ लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पर x² बटे x, ऐसा कोई फंक्शन आ गया, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट आप जैसे ही x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर भी 0 पुट कर रहे हैं तो 0² हो गया, हाँ नीचे भी 0 पुट कर रहे हैं 0 हो गया, अर्थात 0 बटे 0 का फॉर्म आ गया ना। तो जो आपका गलत हो जाएगा, अगर मन में ही सोच लेना कि अगर हम x का वैल्यू अब भी पुट करेंगे क्या हमारा 0 बटे 0 के फॉर्म में आ रहा है। अगर 0 बटे 0 के फॉर्म में आएगा तो उसको चेंज करना होता है। किस प्रकार चेंज करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसको कटाएंगे, इससे कटा दिए, यहाँ सिर्फ x बचा। जब आपका लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचा है, अब जा करके यहाँ पर जैसे ही हम x का वैल्यू पुट करेंगे तब जाके 0 हो जाएगा। कभी भी 0 बटे 0 अगर आपका वैल्यू पुट करने पर हो रहा होगा तो उस वक्त आपको वैल्यू पुट नहीं करना है, आपको पहले सिंप्लीफाई करना। भैया सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, आपको पहले सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद आप सिंपल सा x का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, क्या ही दिक्कत है, आपको वो फंडा अपनाना होगा। ओके ओके ओके, अगर सेम वही चीज इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी का कहीं फॉर्म ना आ जाए, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आपके लिए ये जरूरी है कि हाँ कहीं 0 बटे 0 का फॉर्म तो नहीं आ रहा, अब आपके लिए ये बहुत जरूरी होने वाला। अगेन अगेन अगेन, ये तो कंटिन्यूटी का बात हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपका समय और लेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े हुए थे, दोहराओगे मेरे साथ भैया। इसमें आप हमको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, अगर मान लीजिए यहाँ x = 3 है, ठीक है, हम अब पूछना चाहेंगे यहाँ पर कोई फंक्शन है हम लोग का, ये बताइएगा ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आप कैसे बनाओगे, सिंपल सा 3 में कुछ जोड़ेंगे 3 + h हो गया, 3 में कुछ घटाएंगे 3 - h हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर फंक्शन का वैल्यू और इस 3 पर फंक्शन का वैल्यू, ध्यान से समझ लो, इस पर फंक्शन का वैल्यू और इस 3 पर फंक्शन का वैल्यू दोनों को आपस में घटाते हैं। तो f3 - h - f3 घटा दिए, क्योंकि यहाँ -h है ना तो -h से हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, इसमें जैसे ही हम लोग h टेंस टू 0 पुट करेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है सिंपल सा 3 + h पर फंक्शन का वैल्यू और 3 पर फंक्शन का वैल्यू, दोनों को आपस में हम लोग घटाने वाले। अब 3 + h पर फंक्शन का वैल्यू, हाँ भैया ठीक है, और 3 पर फंक्शन का वैल्यू, बहुत अच्छी बात, यहाँ +h है तो यहाँ h दे दिए प्लस में। इसमें जैसे ही h टेंस टू 0 पुट करेंगे ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है तो हम बोलेंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखोगे। अब हम लोग जो है अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने सारे प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बार बार बोल रहे हैं, ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखोगे ही रखोगे। वैसे इसका एक अलग नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका अलग नाम है राइट हैंड लिमिट, ये ध्यान में रखियो। इस दोनों को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते, इस दोनों को हम लोग राइट हैंड लिमिट कहते। अगर नहीं जानते इसमें कुछ भी तो इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, लिख लिए होगे अगर नहीं जानते हो तो, वैसे तो आपको पता ही है। अब हम लोग बारी बारी से हर एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, समझो, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को, 17 नंबर प्रश्नों को देखो। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ना तो हमें वही बीती बातें ध्यान में आ रही है। एक बार पढ़ लो प्रश्नों को, आपको वही लग रहा होगा भैया अभी तक तो हमको सिखाए थे आपको अभी तक कि हाँ कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, हाँ कोई फंक्शन दिया हुआ है। अगर इस फंक्शन को प्रॉपर तरीके से हम लोग लिखे तो किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर 3 पर डिस्कस हो रहा है भैया, यहाँ पर x = 3 ले लिए। यहाँ पर x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 3 से छोटा या उसके बराबर हो, x का जितना भी यहाँ पर x है ना, अगर x का वैल्यू इस 3 से छोटा हो रहा है या फिर बराबर हो रहा है, अर्थात यहाँ पर कोई भी फंक्शन आएगा, यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा, x का वैल्यू 3 से छोटा या बराबर, तो यहाँ पर आपका ax + 1 फंक्शन आएगा। वाह भैया ax + 1 फंक्शन आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये फंक्शन आपका ax + 1 आ रहा है।
अगर x का वैल्यू 3 से ग्रेटर हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा x है, अगर x जो है 3 से ग्रेटर हो रहा है तो कौन सा फंक्शन आएगा भैया, bx+3 फंक्शन आएगा, अर्थात bx+3। हम लोग फंक्शन को पढ़ के हम लोग ये समझ गए कहां पर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, ये हम लोग फंक्शन को पढ़ के ही समझ लिए। यहाँ पर बोला गया ओए क्या कर दिया है, 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई कुछ नहीं करेगा, अर्थात 3 पर कंटिन्यूअस कहने का क्या मतलब है, संतत कंटिन्यूअस, इसका कहने का क्या मतलब है भैया, इसका मतलब ही हो गया क्या 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 कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ये आपका आपस में बराबर है और ये किसके बराबर होगा, f3 के बराबर होगा, इस 3 पर जो फंक्शन होगा उसके बराबर होगा। वाह भैया, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर है, सिंपल सा इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे, तीनों को बराबर करेंगे, बारी बारी से बराबर करते चलेंगे, हम लोग का a का वैल्यू b का वैल्यू निकलते चलेगा और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छी बात है, आपको ही बस यही करना है, यही करना है, यही करना है। एक बार खुद से प्रयास करो ना, एक बार खुद से प्रयास करो ना, ये संतत दिया हुआ है, ये फंडा इस्तेमाल करोगे, सबका वैल्यू निकालोगे, सबका वैल्यू निकालोगे, सबका वैल्यू निकालोगे, आपस में बराबर कर दोगे, ए का वैल्यू बी का वैल्यू निकल जाएगा। बस यही तो करना है आपको। अगर आप प्रयास कर सकते हो तो प्रयास करोगे। देखो यहाँ अगर आपसे बन रहा है तो जरूर प्रयास करना, जहां तक बनेगा वहां तक जरूर प्रयास करोगे। देखो यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। यहाँ फंक्शन क्या दिया हुआ भैया, दिया है, क्या दिया है, फंक्शन आप हम लोग को दिया हुआ है, क्या फंक्शन दिया हुआ है, fx इक्वल टू ax+1 दिया हुआ है। ये कब होगा, जब हम लोग का जो है ना यदि x लेस देन इक्वल टू 3 होगा। अगेन bx+3 कब होगा, जब हम लोग का x जो है ग्रेटर देन 3 होगा। ये दो कंडीशन हमको दिया हुआ है, बिल्कुल सही। यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर संतत है ना, हाँ x इक्वल टू 3 पर संतत है, ये भी दिया हुआ है। यहाँ लिखोगे फलन जो है x इक्वल टू 3 पर क्या है, संतत है। इसका मतलब क्या हुआ, फलन जब संतत है तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f3, ये तीनों आपका आपस में, इसको कहीं पर बना लोगे, इसको फिर से बना दे क्या, बिल्कुल इसको यहाँ, इसको ऊपर में बना लेना, लो हम बना ही देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, इसको यहाँ पर बना लेना। पहले हमको लगा इसी चित्र से काम कर लेंगे, लेकिन नहीं, आप फिर नहीं बनाओगे, आपको बनाना है ये चीजें। क्या बोला गया है, x का वैल्यू अगर 3 से कम या उसके बराबर ले रहे हैं, 3 से कम या उसके बराबर ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू ax+1 आएगा। अच्छा बिल्कुल, फंक्शन का वैल्यू ax+1 आ रहा है। अगर हम लोग x का वैल्यू 3 से ग्रेटर ले रहे हैं, उस कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू bx+3 होगा। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये दो चीज हमें पता है। अगेन अब चूंकि यहाँ पर x इक्वल टू 3 पर फलन क्या है, संतत है। जैसे ही x इक्वल टू 3 पर फलन हम लोग का संतत हो रहा है, फलन क्या हो रहा है, संतत हो रहा है, इस बात को समझ के चलो। x इक्वल टू 3 पर फलन संतत है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे, x इक्वल टू 3 पर फलन संतत है, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f3 आपस में बराबर है, अर्थात यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर f3, ये आपका तीनों आपस में बराबर हो गया। अब क्या किया जाए, अब सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो क्या ही बोले, इसका फॉर्मूला क्या याद करना, ये सिंपल सा जो भी फंक्शन जिस फंक्शन में जा रहा है, 3 के बराबर कौन सा फंक्शन है भैया, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में x का वैल्यू 3 पुट कर दियो, बस काम खत्म। ये तो आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिखना होगा भैया, पहले जानेंगे तब ना, ये आपका बहुपद फलन है या नहीं है, आप सिखाए थे। हम लोग प्रश्नों को अगर आसानी से सॉल्व करना है तो बहुपद फलन में वो x वाला लगा देंगे, वरना थोड़ा सा अगर बहुपद फलन के अलावा आ जाए तो हम लोग तब h वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वरना h वाले फॉर्मूले से सारा प्रश्न बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग आसान से जो बनेगा हम उस तरह बनाते हैं ना, आप उसी प्रकार बनाते हो, अच्छी बात है, हम भी उसी प्रकार बनाएंगे। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करें भैया, हम जानते हैं फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लेफ्ट साइड जो भी फंक्शन रहेगा
भैया लेफ्ट साइड ये फंक्शन है, इस फंक्शन में x का वैल्यू 3 पुट कर देना है। जैसे ही x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, लेफ्ट साइड का फंक्शन था ना, कैसे जानेंगे, यहाँ माइनस लगा दिए, माइनस ये बता रहा है हम लोग जो फंक्शन लेंगे वो लेफ्ट साइड का फंक्शन लेंगे, बस हो गया फॉर्मूला। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट साइड जो फंक्शन होगा fx, इस फंक्शन में जो है हम लोग x का वैल्यू जो है वो 3 पुट करने वाले। कैसे जानेंगे ये फंक्शन जो है राइट साइड का है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे इक्वल टू f3। ये कौन बताएगा कि f3 क्या होगा, भैया 3 पर कौन फंक्शन है, 3 पर ये फंक्शन ax+1, जहां पर ax+1 है, ठीक है, ax+1 जहां x है वहां पर 3 पुट कर दियो +1। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बस यही तो करना था, और क्या करना था, हाँ और क्या करना था। अब यहाँ देखो, इसको बारी बारी से आप सॉल्व करोगे, fx का वैल्यू पुट करोगे। भैया कौन सा fx ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम समझा दे, आपको समझा दे। इस लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड जो फंक्शन होगा वो fx की जगह आपको पुट करना, ax+1 पुट करना है। इस ax+1 में x का वैल्यू आपको 3 पुट करना है। अच्छी बात है, आप पुट करोगे, जल्दी पुट करना है और बताना है क्या वैल्यू होगा, ठीक है। अगेन 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 अगेन, फिर यहाँ पर क्या करोगे भैया, यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है हम लोग को, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, fx का वैल्यू क्या पुट करना है भैया, यहाँ प्लस दिख रहा है ना, प्लस का मतलब क्या होता है, राइट साइड का फंक्शन, राइट साइड का फंक्शन क्या है, bx+3 है ना, हाँ bx+3 है। इस bx+3 में हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब जब हम लोग राइट साइड का फंक्शन ले ही लिए हैं तो यहाँ दिखाना जरूरी है क्या, प्लस लगा करके राइट साइड का फंक्शन है, राइट साइड का फंक्शन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बिकॉज हम लोग राइट साइड का फंक्शन ले चुके हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3a और प्लस मेरा 1 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया जी, क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, आप सॉल्व करोगे, यहाँ बारी बारी से 3 पुट करोगे, यहाँ पर 3 पुट करोगे और सॉल्व आप करोगे। जल्दी सॉल्व करो, उम्मीद करते हैं सॉल्व हो गया होगा। सॉल्व हो गया, सॉल्व हुआ, जल्दी बताओ, सॉल्व हुआ, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। हम लोग देखते हैं कितना कितना क्या रिजल्ट आया आपका, देखे रिजल्ट, देखे आपका, बिल्कुल रिजल्ट देखेंगे। देखो x का वैल्यू यहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ a पहले से था, x के जगह पर 3 पुट कर लेते हैं। जैसे x के जगह पर 3 पुट किया, कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आ गया, इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ पर bx है ना, x की जगह पर भी हम लोग 3 पुट करेंगे, यहाँ b का b, x की जगह 3 पुट किया, प्लस का प्लस, 3 का 3, ठीक है। अगेन इक्वल टू, यहाँ पर a है, भैया क्या करें हम लोग, a क्या कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ पुट ही नहीं करना है, कुछ पुट नहीं करना, यही होगा लिख लोगे आप, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से मेरी बातों को सीखोगे, 3 गुना a क्या होगा भैया, 3 गुना a मेरा 3a हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अगेन +1 का +1 इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, 3 गुना b क्या हो गया, 3b हो गया, ठीक है। प्लस का प्लस, 3 का 3 इक्वल टू, यहाँ पर भी 3a+1 हो गया। अब यहाँ सोचना है आपको, ये तीनों आपस में बराबर है, हाँ तीनों आपस में बराबर है, ठीक। अब ये बारी बारी से इसके बराबर होगा, हाँ भैया ये दोनों तो सेम ही हो रहा है, ठीक है। तो हम इस दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, तो a b का कुछ ना कुछ तो मान ज्ञात हो ही जाएगा हमको। यहाँ पर क्या करोगे आप, क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा आपको एक काम करना है, ये सेम ही है तो छोड़ो इसको, यहाँ पर इस दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, इस दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक है। इसको बराबर करना है और रिजल्ट निकालना, a का वैल्यू देख लेते हैं क्या निकलेगा ना, a और b का इक्वेशन निकाल के छोड़ देना है, यहाँ पर इस दोनों को आपस में बराबर करते हैं, तो 3a+1 यहाँ नीचे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा होगा, इक्वल टू 3b+3 हो गया। यहाँ से a को अकेला करो तो आप b के ही फॉर्म में लिखो, कोई बात नहीं, a को अकेला करो आप, हल्दी प्रयास करोगे, a को अकेला करो आप, a को अकेला करने आता है ना, बिल्कुल। इस +1 को पहले इधर भेजेंगे, अगेन यहाँ पर 3a है ना, ठीक है, 3 को इधर भेजेंगे, एक अकेला हो जाएगा, आप अकेला कर सकते हो, अकेला कर लिए होगे को, कितना निकल गया आपका, तो सिंपल सा आपका निकल गया 3a निकल गया आपका 3b + 3 पहले से था, इस +1 को बराबर की इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, डन, ठीक है। अब क्या किए करें हम लोग, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना,
बिल्कुल मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। उधर भेजेंगे 3 को, मेरा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। ये 3 आपका डिवाइड के फॉर्म में हो गया। समझ में आ रहा? यहाँ पर 3 भी समझ में नहीं आ रहा, रुक जाओ एक बार फिर से लिख लेते हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हो? यहाँ 3a है ना, यहाँ पर 3a लिखे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 3b, यहाँ पर +2 है, ठीक है। यहाँ 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, सब में डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो सब में डिवाइड कर लेते हैं। 3b/3 +2/3, ये समझ में आ रहा? इसमें डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका जो है a = b + 2/3 निकल गया। यही आपका आंसर है कि a का मान जो है b के फॉर्म में निकला है और b का मान भी आपका a के फॉर्म में ही निकलेगा। ठीक है, यहीं पर आके आपको छोड़ देना है, बस यहीं तक आपको काम करना है। भैया यहाँ a का मान पूरा पूरा क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों तो सेम ही था। अगर यहाँ पर कुछ और टर्म निकलता ना, तो इसको हम इसके बराबर करते, फिर इसको हम इसके बराबर करते, तब जाके आपको a का वैल्यू और b का वैल्यू प्रॉपर तरीके से मिल जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सिंपल सा तब हम लोग इसको और इसको आपस में बराबर किए, बिकॉज ये सेम ही था ना, इसलिए हम इस दोनों को आपस में बराबर किए और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ओके भैया, हम आपकी बातें अच्छी तरह से समझ चुके हो ना? बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसको बेहतर तरीके से बनाओ, उम्मीद करते हैं आप बनाए होंगे खुद से। यहाँ पर आपको थोड़ा समस्या हुआ होगा कि भैया यहाँ किस प्रकार से a और b का वैल्यू निकाले। हम लोग निकाल चुके हैं, a का वैल्यू b के फॉर्म में निकल गया, b का वैल्यू निकालना होगा तो वो a के फॉर्म में निकल जाएगा, दोनों का वैल्यू निकल गया। बस इतना सा ही आपको काम करना था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से अगले क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। इसको मिटा दे, हम लोग इसको मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे। ला 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 ला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे, लेकिन आपसे एक छोटी सी शिकायत है। भले ही हम 18 नंबर प्रश्न पे आ गए, आप जो है 1 से लेकर के 16 नंबर तक आपको होमवर्क में दिए थे, वो नहीं बनाया। अच्छा एक काम करेंगे, आपको डेली जो है ना, हम इसमें से 5-5 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया करेंगे, कम से कम वो बना के आओगे। ठीक है, आपको वो बना के आना है। आपको हम बोल देंगे हाँ 5.1 का ये बना के लाना है और 5.2 का ये बना के लाना है। इससे क्या होगा, प्रॉपर आपका रिवीजन होते चलेगा और एक बार जो है 5.1 से और 5.2 से आपका एग्जाम लेंगे। तो आज कौन सा दिन है? मंडे है ना। इस जो संडे आने वाला है, इस संडे में जो है ना, नेक्स्ट आने वाला संडे में आप 5.1, 5.2 और 5.3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से पढ़ो तो हम लोग इस 3 चैप्टर से जो है आपका एग्जाम लेंगे। ये हम लोग पढ़ लेंगे संडे आते आते। ठीक है, तो बेहतर तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से जहां तक ही 5.1 पढ़ाएंगे वहीं तक में आपसे हम पूछने वाले एग्जाम में। ठीक है, देखो यहाँ पर और ध्यान से समझोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, हम क्या बोले, क्या आपको तैयारी करके रखना है? 5.1, 5.2 जितना ही पढ़ाए हैं आपको उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल। देखो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्नों को देखो और ध्यान से समझोगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। पहले यही देख लेते ना। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न में ये कहा गया है, आप खुद विचार करो भैया, लैम्डा का मान ज्ञात करना। अच्छा, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, क्या करना होगा? यहाँ पर आपको बोला गया है कि फलन जो भी ये फलन है ना हम लोग का, ये फलन जो है x = 0 पर संतत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी फलन दिया हुआ है ना, फलन को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो। कौन सा फंक्शन किधर आपका कंटिन्यूस हो रहा है, कहाँ पर कौन सा फंक्शन है। यहाँ स्पष्ट बोला गया है x जब 0 से ग्रेटर रहेगा उस कंडीशन में ये फंक्शन आपको इस्तेमाल करना है। जब x जो है 0 से कम रहेगा या उसके बराबर रहेगा तो आपको ये फंक्शन इस्तेमाल करना है। इन सारी चीजों को समझने का आपको प्रयास करना है। ठीक है, कैसे बनाना है वो समझो। हम लोग को यहाँ फंक्शन दिया हुआ है ना, उस फंक्शन को लिख लेते। दिया है, क्या दिया है? हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है f(x) हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? लैम्डा x² - 2x। ये कब होगा? ये तब होगा जब आपका x < 0 हो जाए, < 0 हो जाए। अगेन फिर आपका 4x + 1, ये कब होगा? जब आपका x > 0 होगा। इस फलन में हमको x = 0 पर चेक करना है ये संतत है या नहीं है। पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ड्राइंग बना लेते हैं।
यहाँ पर 0 पर चेक किया जा रहा है ना, तो हम लोग x इक्वल टू 0 पर देखेंगे। यहाँ स्पष्ट बोला जा रहा है जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे, जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे, इस कंडीशन इस साइड लेंगे, उस कंडीशन में फंक्शन कौन सा लेना है, जब x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन आपका ये होगा 4x + 1 फंक्शन होगा। ये फंक्शन हम लोग का होने वाला। अगर x जो है 0 से कम हो रहा है, 0 से कम हो रहा है या उसके बराबर भी हो रहा है, इसके बराबर भी हो रहा है और इससे कम भी हो रहा है, इस कंडीशन में फंक्शन हमको ये लेना है। कौन सा फंक्शन, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये फंक्शन हम लोग को लेना है। अच्छी बात है, ये हम लोग को फंक्शन लेना है। ठीक है, यहाँ पर सारा डायग्राम बना लिए कहाँ पर कौन सा फंक्शन लेना है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया x इक्वल टू 0 पर संतत है, लिखते हैं। चूंकि फलन क्या है, x इक्वल टू 0 पर संतत दिया हुआ है ना, जब फलन x इक्वल टू 0 पर संतत रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, संतत है ना, संतत है ना, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ए तीनों आपस में बराबर होगा। बिल्कुल, अगर संतत नहीं दिया हुआ रहता तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते, फिर आपका एफ ए निकालते। तीनों अगर आपस में बराबर होता तब बोलते हो फंक्शन तो संतत है। लेकिन यहाँ संतत पहले से दिया हुआ है, संतत पहले से दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर होगा। ये तीनों आपस में बराबर है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर आपका एफ 0 हो गया। बस ये छोटा सा काम करना होता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट बोला गया है तो 0 के लेफ्ट साइड वाले फंक्शन में, 0 के लेफ्ट साइड वाले फंक्शन में अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, कैसे जानेंगे ये लेफ्ट साइड का फंक्शन है या हम माइनस लगा के, ना हमको माइनस वाला काम ना करना है, हम डायरेक्ट यही फंक्शन यूज करेंगे। तो फंक्शन क्या है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसमें जो है ना हमको x का वैल्यू 0 पुट करना है। यहाँ तो स्पष्ट चल रहा है ना, पता कौन सा फंक्शन है। हाँ, तो माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस का बस यही काम होता है कि फंक्शन हमारा लेफ्ट साइड का है या फिर राइट साइड का, ये पता करना। ये तो पता चल ही रहा है हमको। ठीक है, RHL का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब इसके दाएं तरफ, इसके दाएं तरफ, इसके दाएं तरफ जो भी फंक्शन होगा, इसके दाएं तरफ जो भी फंक्शन होगा, इस फंक्शन में जो है हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे दाएं तरफ वाले फंक्शन में। ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ fx है ना, दाया तरफ का फंक्शन लेना है, क्या होगा 4x + 1। इस 4x + 1 में हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्या यहाँ पर प्लस लगाना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ हमें पता है फंक्शन दाएं तरफ का ही है। इक्वल टू क्या कर दिया f0, अर्थात 0 पे कौन सा फंक्शन लेना है, 0 पर आपको ये फंक्शन लेना है। क्या फंक्शन है बोलिएगा, लैम्डा इंटू x के जगह 0 पुट करना है, 0 स्क्वायर माइनस 2 गुना 0, बस हो गया। अब सोचो तो लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 2 गुना 0 0 होता है। अच्छी बात है। अब इसको खुद से सॉल्व करोगे, इसके आगे तो इसके आगे यहाँ पर 0 पुट करो, यहाँ पर 0 पुट करो, यहाँ पर 0 पुट करो और देखो किसी को बराबर करने के बाद क्या हम लोग का लैम्डा का वैल्यू निकल रहा है क्या हम लोग का लैम्डा का वैल्यू निकल रहा है क्या, ये देखना है आपको। वैसे हमें स्पष्ट पता चल रहा है क्या होने वाला है। ठीक है, आप बनाओगे, सोचो ना, फिर आप खुद सोचोगे भैया यहाँ है लैम्डा, अगर हम इसको x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ये आपका टोटल का टोटल, पहले आप बनाओगे, पहले आप विचार करोगे, तब आपको दिमाग लगाने सिखाएंगे। ठीक है, पहले विचार करो। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो, देख लो, बिना बनाए आगे नहीं बढ़ोगे, पहले बता रहे। पहले यहाँ तक खुद से बनाओगे, इसके आगे जहां तक आप जा सकते हो पहले खुद से जाओगे। ठीक है, उसके बाद ठीक, यहाँ देखो क्या करना है। अब यहाँ सोचोगे आप भैया x का वैल्यू 0 पुट करना है। जैसे यहाँ x का वैल्यू हम 0 पुट कर दिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये टोटल 0 हो रहा है। अगर लैम्डा का गुना 0 के साथ होगा तो 0 ही हो जाएगा ना। ऐसा क्या वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू पुट कर दे, ध्यान से समझना, मेरी बातों को ध्यान से समझना, मेरी बातों को अच्छा सुनो, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं तब आपको समझाएंगे। देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पुट करते हैं, जैसे ही x का वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां 0 पुट किए, 0 स्क्वायर माइनस 2 गुना 0। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू 0, 4 गुना 0 + 1। ठीक है,
यहाँ पर लेमडा में 0 से मल्टीप्लाई, ये मेरा 0 ही हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर लेमडा गुना 0 का स्क्वायर 0, 2 गुना 0 0, ठीक है, अगेन इक्वल टू 4 गुना 0 0 प्लस 1 1 हो गया इक्वल टू 0। अब सोचो आप लेमडा का वैल्यू क्या पुट करोगे, आप यहाँ पर ऐसा लेमडा का वैल्यू क्या ही पुट करोगे कि ये आपका जो है 1 बन जाए। कुछ पुट कर सकते हो भैया, यहाँ पर ये शेड आ गया है, यहाँ पर 0 आ गया है, आ गया यहाँ पर ये 0 आ गया है। 0 का काम क्या है, 0 का काम क्या है, अगर 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 लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो जाए, कुछ भी लेमडा का वैल्यू हो जाए, अगर इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 माइनस 0 क्या होता है, 0 ही होता है ना। अगर हम लोग लेमडा के किसी भी वैल्यू में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 ही हो जाएगा। ये आपका कभी भी 1 के बराबर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि आप लेमडा का ऐसा वैल्यू बताओ, आप लेमडा का ऐसा वैल्यू बताओ जिसके लिए x इक्वल टू 0 पर संतत हो जाए। अब हम सोच रहे हैं लेमडा का क्या वैल्यू होगा कि ये दोनों बराबर होगा और संतत हो जाए। लेमडा का क्या वैल्यू होगा कि ये दोनों बराबर हो जाए और संतत हो जाए। सर पर अधिक जोर डालने के बाद भी हम ये बता नहीं पा रहे हैं कि लेमडा का क्या वैल्यू हो जाए कि ये 1 के बराबर हो जाए, क्योंकि लेमडा का कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही हो रहा है, कभी भी 1 नहीं होगा। ये बातें समझ में आ गई। अर्थात यहाँ लिखना है, अतः देयरफॉर लेमडा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के, अच्छे से लिखना, लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं होगा। समझ में आ गया क्या बोले, मतलब लेमडा का कोई भी वैल्यू आप ले लो, ये आपका संतत नहीं होने वाला है। बस यही स्टेटमेंट देख करके हम समझ में आ गया था हमें। अब हमें नेक्स्ट इसी प्रश्न का एक दूसरा पार्ट है, आपको बताना है क्या ये आपका x इक्वल टू 1 पर संतत है या फिर नहीं है। आप x इक्वल टू 1 पर बना सकते हो। यहाँ पर अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि x इक्वल टू 1 पर जो है ना ये संतत है। आप क्वेश्चन हम अधूरा लिखे, आप देखना, सातत्य पर विचार करना है, जांच करना है। आपको जांच करने के लिए बोला गया है। यहाँ पहले आपको नहीं बोला गया है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यहाँ पर पहले आपको नहीं बोला गया है कि फंक्शन जो है ना वो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। यहाँ आपको बोला गया था x इक्वल टू 0 पर, यहाँ आपको नहीं बोला गया x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब नहीं बोला गया कि फंक्शन इस पर कंटिन्यूअस है तो बराबर नहीं होगा। नहीं समझ रहे हो, ध्यान से समझो। x इक्वल टू 0 पर संतत है ऐसा आपको दिया हुआ था, तब ना लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और 0 आपस में बराबर हो। यहाँ पर संतत नहीं दिया हुआ, यहाँ जांच करना है, विचार करना है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट अलग निकालना होगा, f0 अलग निकालना होगा, देखना होगा क्या तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर रहेगा तो संतत होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो संतत नहीं होगा। बस यही देखना है। यहाँ तक बन गया होगा, मिटाने वाले हैं, ठीक है, इसको मिटाने वाले। अब हम x इक्वल टू 1 पर देखने वाले हैं। देखो कैसे बनेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। मिटा दे इसको, बिल्कुल मिटाएंगे। इसमें चेक करने वाला काम आपको खुद करना होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, चेक करने वाला काम खुद करोगे। देखो तो क्या करना है, हमको x इक्वल टू 1 पर देखना है। हाँ तो देखो बिंदु x इक्वल टू 1 के लिए, बिंदु x इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू 1 क्या, यहाँ पर कहीं x इक्वल टू 1 होगा। अब सोचो तो x इक्वल टू 1 के जस्ट इसके राइट साइड कौन फंक्शन है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड कौन फंक्शन है, ये देखो तो x इक्वल टू 1 के जस्ट आपका राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड, मतलब दाएं तरफ कौन फंक्शन है, अब बाएं तरफ कौन फंक्शन है भैया, दाएं तरफ आपका 4x प्लस 1 है, अब बाएं तरफ आपका जस्ट बाएं तरफ देखेंगे तो यही फंक्शन है 4x प्लस 1। अब ऐसा मत बोलना भैया बाएं तरफ बोला गया है हम ये फंक्शन लेंगे, वो काम नहीं करना है, हमको बिल्कुल नजदीक लेना है। यहाँ पर हम x प्लस हम h बोल रहे हैं, मतलब 1 प्लस h, मतलब h बहुत छोटी संख्या है, 0.000009, इतना छोटा संख्या है। हमको जस्ट बगल का फंक्शन लेना होता है। जस्ट बगल में मेरा ये फंक्शन है 4x प्लस 1 और बाएं तरफ भी
जस्ट बगल में आपका जब हम लोग 1 में h घटाएंगे जस्ट बाएं तरफ भी आपका यही फंक्शन रहने वाला। अर्थात आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन यूज करना है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन यूज करना है और 1 पर भी यही फंक्शन यूज करना है। हाँ भैया मजा आ गया, आनंद की प्राप्ति हुई। या तो आप h के मेथड से बना लो या तो आप डायरेक्ट x के मेथड से बनाओ, बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है और f1 निकालना है। जल्दी तीनों निकालो, तो हम रुके हुए हैं आपके लिए, विचार कर रहे हैं कि आप निकाले हो या नहीं निकाले हो। जल्दी इसका वैल्यू निकालो। निकल गया, यहाँ देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला होगा। सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोला गया है ना, तो 1 के लेफ्ट साइड जो फंक्शन होगा, जो भी 1 के लेफ्ट साइड फंक्शन होगा उसमें x का वैल्यू हम लोग 1 पुट करने वाले। यहाँ 1 है ना, 1 पुट करेंगे लेफ्ट साइड के फंक्शन में। कौन सा फंक्शन है लेफ्ट साइड, 4x + 1 है। इस 4x + 1 में x का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देंगे। वाह भैया जी, समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे, 4 गुना 1 + 1 अर्थात 4 1 5 हो गया। बहुत अच्छी बात है। अगेन फिर राइट हैंड फंक्शन बोला गया है ना, तो जो भी यहाँ फंक्शन होगा fx, इस फंक्शन में x का वैल्यू 1 पुट करना है। कहाँ का फंक्शन लेना है, राइट साइड का, दाएं तरफ का फंक्शन लेना है। तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ 1 हो गया ना। fx दाएं तरफ कौन सा फंक्शन है, दाएं तरफ कौन सा फंक्शन है भैया 4x + 1 फंक्शन है। अब यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करना है, पुट करो है ना। इसमें क्या समस्या है, मेरा 5 निकल गया, अच्छी बात है। अब f1 पर कौन फंक्शन लेना भैया, वही फंक्शन है, यहाँ पर कुछ नहीं अलग है, वही फंक्शन चल रहा है। अर्थात 1 पर भी वही फंक्शन लेना आपको। जहां x दिख रहा है वहां 1 पुट कर दिए, जहां x दिख रहा है वहां पर 1 पुट कर देंगे। 1 पर फंक्शन यही होगा, जहां x दिख रहा है वहां पर 1 पुट कर देंगे। उम्मीद करते हैं खुद से बनाए होगे, खुद से ना बनाए होगे ना, अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हो, पहले बता दिया, ठीक है। खुद से बनाओगे, अगर अभी यहां तक देख भी लिए हो ना, सारा खुद से बनाओगे, ठीक है। खुद से बनाना है, ओके डन, बिल्कुल। अगेन यहाँ देखो 4x + 1, x का वैल्यू 1 पुट किए, 4 गुना 1 4 + 1 5 हो गया। 5 5 5 तीनों आपस में बराबर है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों बराबर है ना। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1 है, अर्थात जब तीनों आपका आपस में बराबर है तो फलन x = 1 पर संतत है। लिखना है फलन x = 1 पर संतत है, लिख लोगे, ठीक है। हो जाएगा। अब 19 नंबर और 20 नंबर ये तो बहुत ही आसान है, आराम से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका GIF फंक्शन है, हाँ, और यहाँ पर ट्रिगो फंक्शन है, तो आपको h वाले मेथड से बनाना है। हम पहले बोले थे कि इस x वाले मेथड से सिर्फ और सिर्फ बहुपद फलन को बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो आसान से मतलब जो काम आसानी से होगा ना, वो काम हम पहले करते हैं। समझ में आ गया भैया, ठीक है, समझ में आ गया हमें। अगेन हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन ये h वाले मेथड से बनाएंगे। अरे हाँ, आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना, h वाला मेथड से चाहे कोई सा प्रश्न हो, सारा प्रश्न बनेगा, बस इतना समझ के चलना। ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपका h वाले मेथड से बना सकते हो। भैया पॉलिनोमियल फंक्शन का होता है, अरे बहुपद फलन बोल रहे हैं। ये बहुपद फलन का जो भी प्रश्न है ना, इसको भी आप h वाले मेथड से बना सकते हो। यहाँ पे क्या करना होता, यहाँ पर पहले भैया 1 + h पुट करते, तब h का वैल्यू 0 पुट करते, 0 0 होता, 4 गुना 1 4 होता था, लंबा चल जाता, थोड़ा लेंथी हो जाता। इसी कारण आपको पता है ना भैया कितने आलसी हैं। यहाँ देखो अगेन 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। हमारे पास समय है अभी, हम लोग सोच रहे हैं आपका क्लास का समय जो है ना 1 घंटे के आसपास ही रखे। ज्यादा समय हो जाता तो आपको दिक्कत होता है ना, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर हाँ ला। अब 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, ध्यान से बनाएंगे इसको, क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर दर्शाना है, क्या करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है, यहाँ gx फंक्शन दिया हुआ है। कौन सा फंक्शन, gx फंक्शन दिया हुआ है। ये बताना है ये फंक्शन, अच्छा छोड़ो ना, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, आप क्वेश्चन देख लेना। यहाँ पर ये बोला गया दर्शाइए ये फलन संतत है या नहीं है। किस पर दर्शाना है, पूर्णांक बिंदु पर दर्शाना है। पूर्णांक बिंदु पे आपको दर्शाना है फलन असंतत है, बोल दिया गया आपको। दर्शाइए मतलब आपको दिखाना है कि ये फलन जो है ना सारा का सारा पूर्णांक पर असंतत है,
अब आप खुद बोलो भैया हम है चंट, हम क्या है चंट। आप हमको बताए थे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, कौन से बिंदु पर असंतत होता है, सारे के सारे पूर्णांक वैल्यू पर ये हमारा असंतत होता है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं भैया जी, ये पहले बताए, हमें तो पता है लेकिन भूल गए आपकी आदत है। हम आपको बताए थे इलेट फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, वो सारी बातें छोड़ो ना, हमें इसको बनाना है क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। क्या दिक्कत है, हम इन लोग यहाँ मानेंगे पूर्णांक बिंदु ना, हम लोग मान लेते हैं कि जो है पूर्णांक बिंदु है, ठीक है। पहले फंक्शन लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, फंक्शन क्या दिया हुआ है भैया, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन जो है वो हम लोग का क्या है, gx है ना। हाँ, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन हम लोग का x माइनस, हाँ बॉक्स x दिया हुआ है, ठीक है। बॉक्स x का मतलब समझते हो क्या होता है, हाँ पता होगा आपको। बॉक्स का मतलब क्या होता है, अगर 0.1 रहे या फिर 0.9 रहे या कुछ भी रहे, इसका वैल्यू 0 ही होगा, ठीक है। 0 से बड़ा कुछ भी रहे, 1 से छोटा 0 से बड़ा, वैल्यू 0 ही होगा। अगर 1.1 है, 1.7 है, 1.9 है, वैल्यू हमारा 1 ही होगा। रिवीजन करवा दिए, अच्छी बात है। देखो यहाँ gx हमको दिया होगा, ठीक है। हमको चेक किस पे करना है, सभी के सभी पूर्णांक बिंदुओं पर चेक करना है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है अच्छा देखो x इक्वल टू क्या, k के लिए, k क्या मान लिए है, k हम लोग माने हैं, माना k इक्वल टू, यहां लिख देते हैं x इक्वल टू k के बिंदु x इक्वल टू k के लिए, यहीं पे लिख लेना। k क्या है, माना, k क्या है, k बराबर क्या है, पूर्णांक बिंदु, k जो है पूर्णांक बिंदुओं का समूह है, ठीक है। पूर्णांक संख्या लिख लो, पूर्णांक संख्या, k बराबर पूर्णांक संख्या, मान लिए कि मेरा पूर्णांक संख्या, ठीक है। मान लिए क्या है, k मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या। चलिए अब क्या करना, एक पहले डायग्राम बना लेंगे। k पर फंक्शन कौन सा लेना है भैया, यहाँ पर एक ही फंक्शन बोला गया है, तो k पर कौन सा फंक्शन लेंगे, k पर हम लोग जो है x माइनस बॉक्स x वाला ही फंक्शन लेने वाले। अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको, कौन सा फंक्शन, यही फंक्शन लेने वाले। इसलिए प्रश्न आपसे तभी सॉल्व होगा जब आपको ये पता होगा, तभी आप प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, अगर के में हम लोग ऐसा प्रश्न आपसे करवाए हुए हैं, अगर के में हम लोग कुछ घटा, जैसे हम बोले यहाँ पर, जैसे हम बोले 2 है, 2 का आपका GIF अर्थात ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा भैया, 2 का तो 2 ही होता है। 2 में कुछ भी जोड़ दे, 2 में आपका 2 प्लस 0.1 जोड़े, कुछ भी जोड़ेंगे, 2 से अगर ज्यादा है तो सिंपल सा रिजल्ट 2 ही होगा। 2 में कुछ भी जोड़ते चले, रिजल्ट तो 2 ही होने वाला। 2 में आप h जोड़ दो, 2 में आप h जोड़ दो, 2 में आप h जोड़ दो, तो भी रिजल्ट आपका जो है, तो भी रिजल्ट h मतलब ही होता है 0.00001, बहुत छोटी संख्या है। 2 में हल्का भी कुछ जोड़ेंगे, रिजल्ट हमारा 2 ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्याएं तब आती हैं जब 2 में अगर हम कुछ घटा दिए, 2 में हल्का सा भी कुछ घटाएंगे तो कुछ क्या हो जाएगा, 1.99999 बन जाएगा। 2 में कुछ भी घटाएंगे ना, 1 पॉइंट कुछ समथिंग बन जाएगा, और 1 पॉइंट समथिंग रहेगा तो रिजल्ट आपका 1 ही होता है। ये आपको बताए थे ना, ये अगर ध्यान में रहेगा तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अगर 2 में कुछ भी घटाएंगे, रिजल्ट आपका 1 पॉइंट के करीब आएगा। 2 में कुछ भी घटा रहे, 1 पॉइंट के करीब, 1 समथिंग के करीब आएगा, और 1 समथिंग 1 होता है भैया, पता है हमें पता है। यहाँ 2 की जगह यहाँ पर k हम लोग ले रहे हैं। अगर k प्लस h रहेगा तो रिजल्ट आपका k होगा, अगर k माइनस h रहेगा रिजल्ट आपका k में 1 घट जाएगा। ये समझ में नहीं आया, बोलो हाँ या ना। सोचो ना, यहाँ 2 प्लस h था तो रिजल्ट आपका 2 हो रहा था, 2 प्लस h रिजल्ट 2 हो रहा था, ठीक है। अगर 2 में कुछ भी घटेगा, कुछ भी, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, रिजल्ट आपका 1 हो रहा था। 2 लिए तो रिजल्ट 1, 1 कम हो रहा था, के लिए रिजल्ट आपका 1 कम, k माइनस 1। ये अगर ध्यान में रहेगा तो ये प्रश्न आपसे बनने वाला, ये ध्यान में नहीं रहेगा तो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ देखो कैसे बनाना है, ध्यान से समझोगे। दर्शाना है ना, हाँ भैया दर्शाना है, तो आपको एक काम करना है, इस चित्र को देखते हुए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है,
और एफ के निकालना है। जल्दी निकालोगे आप खुद से, हल्दी खुद से निकालो। ला 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 ला, लिखिए, जल्दी लिखिए, लिखो 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 लिखो। बन गया होगा। हम रुके हुए हैं आपके लिए, कब से रुके हुए हैं। हम सोच रहे हैं आप इसका वैल्यू निकाल लियो। हो गया, निकाल लियो। देख लो, समय देते हैं, कम से कम बनाया करो। खुद से बनाओगे तभी समझ में आएगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन आप खुद से बनाओ इसको। हम बोले हैं ना, कंटिन्यूटी से बेहतर तरीके से पढ़ लो। धन्य है, ठीक है। उस भी कंटिन्यूटी में आपका जो है ना एक टॉपिक है डिफरेंशिएबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे भैया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है ना, क्या करना होता है, के जस्ट लेफ्ट साइड, के जस्ट लेफ्ट साइड जो भी फंक्शन रहेगा, फंक्शन जीएक्स है ना, जो भी फंक्शन रहेगा लेफ्ट साइड में, उसमें हम लोग क्या करने वाले भैया, यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सुनिए भैया, सुनिए ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर सिर्फ एक काम करोगे, क्या एच वाले मेथड से बनाएंगे ना। हाँ, तो के में कुछ जोड़ रहे हैं, क्या हो गया, के प्लस एच हो गया। के में कुछ घटा रहे हैं, क्या हो गया, के माइनस एच हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करें, बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर GIF फंक्शन आया हुआ है, तो हम लोग इसको h के मेथड से बनाएंगे। क्या करना है हम लोग, सिंपल सा, इसे k प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो k माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू, हाँ, k माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू में हम लोग h को 0 के बराबर करेंगे। अच्छा जी, ये बात है। सिंपल से यहाँ h को 0 के बराबर करेंगे। फंक्शन ये दिया हुआ है gx फंक्शन। इस फंक्शन में जहां जहां h दिख रहा है वहां पर k माइनस एच पुट करेंगे। इस फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है वहां पर हम लोग k माइनस एच पुट करते हैं k माइनस एच। क्या ही समस्या है, करेंगे अच्छी तरीके से करेंगे। x है ना, तो k माइनस एच हो गया, माइनस x है ना अंदर में, तो k माइनस एच हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। हम लोग फंक्शन लिख चुके हैं, इसमें h का वैल्यू 0 पुट करना है। ये आसान लग रहा होगा। अगर नहीं बनाए हो अभी भी, खुद से बनाओगे। हम बार बार बोल रहे हैं, नहीं बनाए हो तो खुद से बनाओगे। अगर नहीं बना है तो खुद से बनाओ। इतना वेट नहीं करेंगे आपके लिए, इतना समय आपको दे रहे हैं सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप खुद से बनाओगे, खुद से बनाओगे, खुद से बनाओगे। इतना समय ना 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 ना, इतना समय आपको नहीं देना। आप खुद से वीडियो रोको और खुद से बनाओ। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, जहां जहां आपको h दिख रहा है वहां 0 पुट करेंगे। यहाँ h दिखा k माइनस 0, यहाँ पर h दिखा k माइनस 0। अब यहाँ k माइनस 0 k होता है, माइनस का माइनस k माइनस 0 k होता है। अब k का GIF निकालना है, k का k ही हो जाएगा। अरे जब 2 का आपका 2 निकल रहा था, 3 का 3 निकल रहा था, बताओ क्या होगा, 3 का 3 तो k का k हो जाएगा, अर्थात k माइनस k। यही सबसे बड़ी गलती करते हो आप। अगर यहीं पर डायरेक्ट h का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? पहले इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद आप h का वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, ये बातें समझ के चलना है। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, वरना ऐसे k माइनस k 0 कर देना, ऐसा कभी नहीं करना। पहले इसका वैल्यू पुट करोगे। हम जानते हैं k माइनस एच क्या होता है, पहले वो पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग k का मतलब h का वैल्यू मतलब पुट करने वाले। पहले मत पुट कर लोगे, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर आप डायरेक्ट h का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, पहले इसको घटाओगे ना k माइनस एच को, तब ना सॉल्व करोगे। समझो बात को, ठीक है। यहाँ पर ऐसी गलतियां आप कर सकते हो, इसलिए हम पहले बता दिया आपको कि ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, k माइनस एच। हम लोग सीखे हुए हैं k माइनस एच, k में कुछ भी घटेगा, कुछ भी घटाएंगे k में तो k माइनस 1 निकलेगा। समझो ना, k में कुछ भी घटा दे तो k माइनस 1। समझो, ध्यान समझना। 2 में हम कुछ भी घटा रहे हैं, कुछ भी h घटा रहे हैं 2 में, रिजल्ट क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। रिजल्ट मेरा 1 हो रहा है, हाँ भैया। 2 में कुछ भी घटा रहे हैं, रिजल्ट मेरा 1 हो रहा है, हाँ। 2 से 1 कम हो रहा है, तो k में कुछ भी घटेगा तो बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, k से जस्ट 1 कम होगा, अर्थात k माइनस 1 होगा। हाँ भैया, ये तो समझ में आ गया, यहाँ k माइनस एच था, k माइनस एच लिख लिए। अब आप पुट करोगे, स्वतंत्र हो आप पुट करने के लिए। अब आप जो है आराम से जो है h का वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, h का वैल्यू अब पुट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ k माइनस एच है, हाँ, इसको पहले सॉल्व करेंगे। माइनस k प्लस एच,
यहाँ पर h का वैल्यू 0 पुट करते हैं, यहाँ h है ना 0 पुट कर दिए, तो k का k, माइनस का माइनस, 0 का 0, माइनस का माइनस, k का k, प्लस का प्लस, 1 का 1। यहाँ प्लस k है, यहाँ माइनस k है, ये और ये कट जाएगा, अर्थात यहाँ सिर्फ और सिर्फ +1 बचेगा। इसको सॉल्व किए हम लोग का रिजल्ट +1 आया। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाया है, एक बार अगर स्टार्टिंग से नहीं बनाए हो तो कम से कम एक बार बनाओगे और यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करोगे बिना देखे, ठीक है, बिना देखे आप यहाँ तक पहुँचो, जल्दी से बिना देखे आप यहाँ तक पहुँचोगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक पहुँच गए होगे, पहुँच गए हो, बिल्कुल पहुँच गए होगे। भैया अब समझ में आया क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, वरना हम कुछ भी कर रहे थे। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। इसका रिजल्ट 1 आया ना, इसको मिटा के हम 1 यहाँ लिख लेते हैं, इसका रिजल्ट हम लोग का +1 आया, ठीक है, बिल्कुल इसको मिटा देते हैं, जगह कम है ना इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक, इस लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आज क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखो हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है ना, क्या करना होगा, लिमिट बोलोगे मेरे साथ, दोहराओगे समझ में आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं भैया, क्या करेंगे, के जस्ट राइट का फंक्शन कौन होगा, ये फंक्शन होगा ना, हाँ जी के माइनस, ध्यान से समझना कि राइट का फंक्शन समझो ध्यान से, आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझ रहे हो। राइट हैंड लिमिट में कैसे करते हैं, के जस्ट राइट साइड क्या है, दाएं तरफ क्या है, k प्लस एच है ना, k प्लस एच पर जो फंक्शन होगा जी के प्लस एच, भैया जी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ जी के रूप में फंक्शन है। k प्लस एच पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसमें हम लोग जो है h का वैल्यू 0 पुट करने वाले, ठीक है। आज लगता है सोच रहा बहुत अधिक हो रहा है ना। देखो आराम से जो है k प्लस एच पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसमें h का वैल्यू 0 पुट करने वाले, ठीक। अब ये फंक्शन का क्या वैल्यू होगा भैया, यहीं पर आकर के सर घूमत है मेरा, यहीं पे आके मेरा सर घूमने लगता है, हम क्या आगे पुट करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। सही बात है क्या, सिंपल सा क्या, यहां तक पहुंचोगे k प्लस एच पर ये फंक्शन हुआ जी के प्लस एच, जहां जहां x दिख रहा है, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आपको k प्लस एच पुट करना है, तो पुट करो इसका, यहाँ पर आप खुद पुट करोगे, जहां जहां x दिख रहा है ना वहां पर k प्लस एच आपको खुद पुट करना है। यहाँ पुट करोगे तो हम रुके हुए हैं आपके लिए, उम्मीद करते हैं पुट कर लिए होगे। जहां x दिख रहा है वहां पर k प्लस एच पुट करो, यहाँ x दिख रहा है यहाँ पर k प्लस एच पुट करेंगे। अब आराम से हम लोग h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, बस यही तो काम करना होता, ये छोटा सा काम करना होता है। अब यहाँ h का वैल्यू 0 पुट कर दो, दांत तोड़ देंगे, पहले इसको सॉल्व करना होगा, पहले इसको सॉल्व करोगे तब आप 0 पुट करोगे, ठीक है, बिल्कुल। अब समझदार हो गए आप, क्योंकि वहां पर GIF फंक्शन है, GIF फंक्शन पूरा का पूरा सॉल्व होगा तब जाकर के हम लोग h का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ k प्लस एच हो गया, हाँ भैया ठीक है, यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ h का वैल्यू 0 पुट कर दें, क्या दांत तोड़ देंगे। 12 समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी गलतियां आप नहीं दोहराओगे, हम काफी लोगों को देखे ऐसी गलतियां करते हुए, ठीक है। यहाँ पर k प्लस एच का वैल्यू क्या होता है भैया, k होता है। कैसे हुआ, k में कुछ भी जोड़ो, 0.00001 जोड़ो तो रिजल्ट आपका k ही होने वाला, ठीक है। तो यहाँ रिजल्ट आपका k ही हो जाएगा। अब h का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, k प्लस 0 माइनस k, ये कट गया, यहाँ पर रिजल्ट 0 आ गया। चूंकि आपका इसका रिजल्ट कितना आया, 0 आया ना, यहाँ पर रिजल्ट इसका 0 आ गया। मिटा दे इसको मिटा दे, आप बना लिए होगे, बिल्कुल बना लिए होगे। अब इसके आगे तो सॉल्व कर सकते हो, ये छोटा सा वैल्यू आप खुद नहीं निकाल पाओगे, एफ के का, एफ बोल दिए जी के का, फंक्शन जी है ना, क्या आप इसका वैल्यू खुद से नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल सकते हो। जो भी फंक्शन है उसमें x के जगह k पुट करना है, जो भी फंक्शन है यहाँ पर x के जगह आपको k पुट करना है, यहाँ k पुट करो, बनाओगे खुद से आप, हम रुके हुए हैं आपके लिए, बन गया होगा। जो भी gx है ना, x के जगह आपको k पुट करना है, तो पुट करते हैं k माइनस बॉक्स k हो गया। अब क्या ही बोले, बॉक्स k का वैल्यू k ही हो जाएगा, अर्थात k माइनस k अर्थात 0 हो जाएगा। क्या ही करना, ये तीनों बराबर है क्या, नो ही बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये आपका बराबर नहीं है, अर्थात ये जो है संतत नहीं होगा। तो एक बात, अब यहाँ से प्रयास खुद से करो ना। आज हम एक काम दें आपको, अगर हम बेहतर तरीके से आपको h का वैल्यू सिखाए होंगे ना, तो ये 20 नंबर क्वेश्चन आपसे खुद से बनेगा। आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हो प्रश्नों को ना, तो समस्याएं बढ़ जाएंगी, समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इतना सिखाने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद अगर खुद से सारे प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, दिक्कत है, फिर तो दिक्कत है। सुनो, आप बुक में आपको एक हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर, मतलब आप तो बुक डाउनलोड कर लिए होगे ना,
कर सकते हो आप बुक डाउनलोड। हाँ कर ली होगी बुक डाउनलोड। देखो यहाँ पर 5.1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, छोड़ो, शायद चमकता होगा। आपको क्या करना है इसमें 5.1 का, आज हम आपको मात्र 5 क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, मात्र 5 क्वेश्चन। उसको बनाओगे, उसको बेहतर तरीके से बनाओगे, ट्राई करोगे, ठीक। कुछ नया प्रश्न देंगे, ऐसा नहीं पहले बताया हुआ प्रश्न। 5.1 का आपको ये 20 नंबर क्वेश्चन बनाना है, प्रयास करना। यहाँ पर साइन है ना, फॉर्म, साइन का फॉर्म है ना, तो एच वाले मेथड से बनाओगे। सिंपल सा, पहले आपको पाई पर चेक करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है। तो क्या करोगे इसमें भैया, पाई माइनस एच में जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसमें एच का वैल्यू 0 पुट करना है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट में पाई प्लस एच पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसमें एच का वैल्यू 0 पुट करना है। आराम से प्रयास करोगे ना, बन जाएगा। एच वाले मेथड से बनाओगे। जब हम लोग को बहुपद फलन दिया हुआ रहेगा तब वो एक्स वाला मेथड से हम लोग बनाते हैं, ये समझ के चलना, वरना एच वाले मेथड से सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आप ये 20 नंबर देख लोगे और देखते हैं आगे बनेगा क्या आपसे। 21 वाला भी एच से बनाने का प्रयास कर सकते हो आप। 21 वाला भी प्रयास करना, तो कैसे बनाओगे? प्रयास करोगे क्या? ये छोड़ दो, ये कल बताएंगे आपको, ठीक है। 21 कल बताएंगे। अब यहाँ से 0/0 का फॉर्म आने लगा। एक पहले का ही देते हैं, पहले वाला ही देते हैं। एक 12 नंबर बनाओगे, 5 क्वेश्चन पूराएंगे आपका, ठीक है। 12 नंबर बनाओगे। एक 8 नंबर क्वेश्चन, मोड वाला क्वेश्चन है, भूल मत जाना इसको। 8 नंबर क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। अब 2 क्वेश्चन देते हैं आपको 5.2 से, 5.2 से 2 क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से बनाओगे, बनेगा आपसे। 5.2 में जो है इस 4 नंबर क्वेश्चन को फिर से बनाओगे और यू इंटू भी दे दिए, बता दिया ना। 6 नंबर क्वेश्चन फिर से बनाओगे। ये 5 प्रश्न आपका होमवर्क हुआ। देखो अब होमवर्क बहुत कम ही दे रहे हैं, होमवर्क बनना चाहिए। ऐसे काम नहीं करना, आपको होमवर्क नहीं बनाना है, आपको होमवर्क पूरा बेहतर तरीके से क्लियर करना है। 5.1 का 20 नंबर प्रयास करना है, ये बनेगा आपसे, नहीं बनेगा हम फिर बताएंगे आपको। और फिर आपका 12 नंबर 8 नंबर बनाना है, फिर 5.2 का 4 नंबर 6 नंबर। मात्र 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं। डिवीजन जो आपको बोलते थे डेली क्वेश्चन आंसर बनाओ, कुछ मत बनाओ अभी। जो हम होमवर्क दे रहे हैं वो बनाओ। डेली क्वेश्चन आंसर छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो अभी, और ये बनाओ जो डेली आपको होमवर्क दे रहे हैं। जब पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डेली क्वेश्चन आंसर में वैसे वैसे प्रश्नों को हम लोग ऐड करने वाले, जिसकी संभावना ज्यादा होती है एग्जाम में आने की, ठीक है। सिर्फ वैसे क्वेश्चन को टिक लगा देंगे, आप उसको लिख लोगे और डेली उसी को रिवाइज करोगे। जब पूरा पढ़ लेंगे तब ये डेली क्वेश्चन आंसर आपका चलेगा, ठीक। ये आपको मतलब कहीं भूलने नहीं देगा कि हाँ एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तो हमें पता है, हाँ, क्योंकि हम उस रास्ते से होकर निकल चुके हैं कि एग्जामिनर जो है किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता। तो आपको हम बता देंगे, हिंट्स दे देंगे, उन सारे प्रश्नों पर टिक लगवा देंगे, उसको बार बार आपको बनाते रहना है, ठीक है। आज इतना ही रखते, ठीक। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।